आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग लिए वो कहाँ से लिए, 2022 के क्वेश्चन पेपर से उठाया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेंड द टर्म VoIP। तो VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें अपने इंटरनेट का यूज़ करके कोई फ़ोन कॉल या वॉइस कॉल करनी होती है, तो हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, यानी कि VoIP। अगला टर्म जो उसने पूछा ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज़ कब किया जाता है, या इसका यूज़ क्या होगा, जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में किसी डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये पहले क्या करेगा, हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ डेवलप करेगा और उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। तो इसी से इसका नाम क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जिन दो नोड्स के बीच में या पॉइंट्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, पहले उनके बीच में एक पाथ डेवलप होगा। अगला क्वेश्चन है, रिया वांट टू ट्रांसफर अ पिक्चर फ्रॉम अ मोबाइल टू हर लैपटॉप। कि मोबाइल से अपने लैपटॉप में एक पिक्चर को ट्रांसफर करना है उसको, यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो वो किस तरह की नेटवर्क को फॉर्म करेगी, पैन, लैन, मैन और वैन। तो जब हमने अपना नेटवर्क वाला टॉपिक डिस्कस किया तो वहाँ बताया था कि जब हम पैन नेटवर्क डेवलप करते हैं तो वो किसकी हेल्प से बनता है, ब्लूटूथ की, जिसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास, 10 मीटर तक मैक्सिमम होती है। जैसे ही 10 मीटर के हम बियॉन्ड जाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो या तो वीक होना शुरू हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है 2023 का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन क्या पूछा उसने, डैश इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। तो रडार और सैटेलाइट में हमारी किस तरह की वेव्स यूज होती है, माइक्रोवेव्स। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है वायर और वायरलेस। तो यानी कि जब हम वायर्ड कनेक्शन अपना बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम किसका यूज़ करेंगे, केबल्स का यूज़ करेंगे। और जब वायरलेस नेटवर्क होगा तो उसमें हमारे पास किसी भी तरह का कोई फिजिकल मीडियम नहीं होगा लाइक केबल्स। उसमें हम या तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करेंगे या इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करेंगे या अपनी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जब वायर के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो डेटा हमारा वायर से ट्रांसफ़र होगा, और वायर का एयर के साथ मिनिमम कॉन्टेक्शन होता है क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर्स की कोटिंग की जाती है वायर के ऊपर। तो हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पे हम थ्रू एयर कर रहे हैं तो हमारा जो इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जब इंटरफेरेंस कम है और डेटा जो है हमारा एक डेडिकेटेड वायर के थ्रू जा रहा है, तो वो कनेक्शन क्या होगा, मोर रिलायबल होगा और सिक्योर होगा। और जब हम एयर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो लेस रिलायबल और लेस सिक्योर होगा। तो ये डिफरेंस बन जाएगा हमारा वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में। अगला पूछा उसने डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड URL। अब देखो डोमेन नेम क्या होता है, जो हम URL लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे www.abc.com। तो ये जो abc.com है ये क्या है, हमारा डोमेन नेम का पार्ट है। और .com से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो वेबसाइट है वो एक कमर्शियल वेबसाइट है। ऐसे अलग अलग डोमेन होते हैं। .in अगर हम लिखेंगे तो ये वेबसाइट होगी कि ये इंडिया से रिलेटेड वेबसाइट है। अगर मैं लिखूंगा .edu तो इट मीन्स इट्स अ एजुकेशनल वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो वेबसाइट में हमारी एक स्ट्रिंग होती है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस तरह का वेबसाइट है, तो वो क्या होगा, डोमेन नेम होगा। और कंप्लीट जो हमारे पास एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का, वेबसाइट के वेब पेज का, वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। और जो हमारा डोमेन नेम है वो क्या है, सब सेक्शन, यानी कि सब पार्ट है किसका, URL का। और जो हमारा URL होता है उसमें हमारी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद आएगा हमारे पास कि जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ www आएगा, उसके बाद वेबसाइट का नेम आएगा और उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, पाथ आएगा। तो हमारा जो URL होता है उसके 3
चार पार्ट होते हैं। पहला आता है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। अगर FTP लिखा है यहाँ पे HTTP की जगह, तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज की जा रही है। HTTP का मतलब क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, और S का मतलब क्या है, सिक्योर कनेक्शन बना है। ऐसे अगर मैं www लिखूंगा तो वो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है मेरे पास, उसके बाद ये पूरा वेबसाइट का नेम आएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, उसका पाथ होगा कि कहाँ से हम सर्वर से कहाँ से डेटा को उठा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल। ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने ध्यान रखना है, अगर रिट्रीवल पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है, ईमेल्स का रिट्रीवल करना है या ईमेल्स को डाउनलोड करना है, और वहां पे आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, SMTP भी दिया है और पोप भी दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा, पोप होगा, क्योंकि ईमेल्स को रिट्रीव और डाउनलोड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोप का यूज करते हैं, और ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, SMTP का यूज किया जाता है, राइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ। तो नेटवर्क बैंडविड्थ जो है उसको हम कैसे नापते हैं, BPS यानी कि बिट्स पर सेकंड, या KBPS जिसका मतलब होगा किलो बिट्स पर सेकंड। तो क्या होगा उसका यूनिट, बिट होगा। हम बैंडविड्थ को हमेशा बिट में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो मैंने बताया था जब लेक्चर अगर आप देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क वाला, तो उसमें बताया था कि सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है, हमेशा आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म XML। XML का फुल फॉर्म होता है हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और PP हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट उसने कहा है डिफरेंस बताओ सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में। तो सर्किट स्विचिंग जब भी होगी तो उसमें क्या होगा, आपके पास सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले एक पाथ डेवलप होगा, और जब सेंडर और रिसीवर के बीच में पाथ डेवलप हो जाएगा उसी के बाद डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा हमारा, जो अगर हम सर्किट स्विचिंग को यूज कर रहे हैं। इस स्विचिंग का यूज हमारी फोन कॉल्स के लिए यूज किया जाता है। और जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले कोई पाथ डेवलप नहीं किया जाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेब होस्टिंग एंड नेम एनी टू वेब ब्राउजर। तो पहले में बताना है कि वेब होस्टिंग क्या होती है, और फिर दो वेब ब्राउजर के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो वेब होस्टिंग की क्या दी गई है, वेब होस्टिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स आर स्टोर इन अ वेब सर्वर एंड रीड बाय द वेब ब्राउजर। यानी कि वेब होस्टिंग में दो काम होंगे। पहला, हम ये बताएंगे कि सर्वर जो है वो कैसे हमारी वेबसाइट्स को अपने पास स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वेब ब्राउजर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन वेबसाइट्स को रीड करेंगे, राइट। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। यानी कि वेब सर्वर के ऊपर फाइल्स को स्टोर करना और फिर वेब ब्राउजर का यूज करके उन स्टोर्ड फाइल को सर्वर से रीड करने का काम, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वेब होस्टिंग कहलाता है। और दो वेब ब्राउजर के नेम वेरी कॉमनली जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, गूगल क्रोम है, और एक कौन सा आपके पास, फायरफॉक्स। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे नेटस्केप है हमारे पास, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब ये है CBSE का ही 2024 का कंपार्टमेंट का पेपर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था L इन HTML स्टैंड्स फॉर, कि HTML के अंदर L का क्या मतलब होता है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो L क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, लैंग्वेज को स्टैंड करता है। अगला है इथरनेट कार्ड इज नोन एज। तो इथरनेट कार्ड जो होते हैं उनका यूज कब करते हैं हम, जब भी मुझे कोई नेटवर्क बनाना है, चाहे लैन बनाना है, मैन बनाना है, वैन बनाना है, तो वो कनेक्शन तभी बन पाएगा जब हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, इथरनेट कार्ड होगा। और इथरनेट कार्ड का जो
दूसरा नाम होता है वो क्या होता है NIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WW, वर्ल्ड वाइड वेब। एक्सपेंड द टर्म URL और XML। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे हम किसी भी वेबसाइट को लोकेट करते हैं किस पे, अपने वेब सर्वर से ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, राइट। उसमें मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 4 पार्ट होते हैं। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होगा, www होगा, उसके बाद वेबसाइट का नेम विद डोमेन, और उसके बाद उसका पाथ होगा कि हम कहाँ से फाइल को उठा रहे हैं। नेक्स्ट है XML, अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP। तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, हमारे डेटा को ट्रांसफर करता है किसमें, WW में, या आप कह सकते हो कि HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क के ऊपर यूज किया जाता है, और FTP किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पे मैंने क्लाइंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया है तो आप लिखोगे CLIENT, ठीक है। किसी भी तरह की फाइल, जैसे अगर मैं ब्लूटूथ से अपना कनेक्शन बना रहा हूँ, वहाँ तो मैं किसी वेब ब्राउज़र का या वेब सर्वर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम फाइल को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हमारे पास FTP का यूज़ हो रहा है। तो FTP का यूज़ है किसी भी टाइप की फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एनी टाइप ऑफ फाइल। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि वो हमारा क्या एक वेब पेज है, और उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, WW का यूज़ कर मतलब अपने इंटरनेट के ऊपर हम HTTP की हेल्प से उन फाइल को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिफाइन IP एड्रेस विद रेफरेंस टू द नेटवर्क। IP एड्रेस क्या होता है, तो IP एड्रेस क्या है, जब भी हम अपना एक नेटवर्क बनाएंगे तो वहाँ पे हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, हम IP एड्रेस बोलते हैं। और IP एड्रेस का दूसरा नाम क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। एन IP एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस विच आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस हम उसको एलोकेट करते हैं, उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस होता है। अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें जो हर एक डिवाइस का होता है, उसको हम बोलते हैं MAC एड्रेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ राउटर। राउटर का काम क्या होता है। तो देखो, जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम या तो हब का इस्तेमाल करेंगे या स्विच का। अब उन्हीं डिवाइसेस को अगर आपने क्या करना है, अपने नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, राउटर का यूज करेंगे, राइट। दूसरा, राउटर क्या करेगा, सेम टाइप के जो नेटवर्क हमने बनाए हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करने का काम किसका होता है, राउटर का होता है, ठीक है। पर उन नेटवर्क के प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे अभी अपना कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेक्चर किया था उसमें हमने 3 पढ़े थे वहाँ पे, ब्रिज, राउटर और गेटवे। ब्रिज क्या करता है, 2 सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अगर एक लैन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, लैन होना चाहिए, तो दोनों लैन को ही कनेक्ट करेगा, और इन दोनों लैन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ब्रिज का यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं किसकी, राउटर की। तो राउटर भी सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अगर एक लैन है तो दूसरा भी क्या होगा, लैन, पर इनके प्रोटोकॉल क्या है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फिर एक लास्ट पढ़ा था हमने, गेटवे। गेटवे क्या करेगा, अगर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है, जैसे एक लैन है एक मैन है, तो मुझे इनको अगर आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गेटवे का यूज़ करते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे गेट से याद रखना, गेट का यूज़ क्या होता है, नेटवर्क के गेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अंदर और बाहर जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गेटवे कि नेटवर्क में अगर मुझे किसी भी डेटा को इन करना है या आउट करना है तो कौन डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे आंसर आपका गेटवे होगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट द वीकेंड सिग्नल। तो जब भी सिग्नल वीक होगा उसको रीजनरेट करना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रिपीटर का, रिपीट करना है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मेक अ फोन कॉल। तो ये पता होना चाहिए आपको, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पूछा उसने, एक्सपेंड द टर्म ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहला और फर्स्ट नेटवर्क था जो डेवलप किया था US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। अब आगे कह रहा है एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन द टर्म URL। तो पहले हम उसको एक्सपेंड करेंगे। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसका काम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को सर्वर के ऊपर ढूंढने के लिए उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा और उस एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, URL बोलेंगे। तो जो हमारा डिवाइसेस होते हैं उनका यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है, IP एड्रेस, और वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। और URL लिखेंगे कैसे, पहले टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आएगा, उसके बाद www, उसके बाद वेबसाइट का नेम और डोमेन आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास, पाथ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही टर्म आ गई कि PP को एक्सपेंड करो और इसका यूज बताओ क्या होता है। तो PP की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था जब डिस्कस किया था, कि जब हम किसी सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे या उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन कराना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड और डायरेक्ट पाथ डेवलप करेंगे उनके बीच में। तो वो किसकी हेल्प से होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एसेंशियल टू सेट अप अ वायर लैन कनेक्शन। तो किसी भी कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, NIC चाहिए, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। अगर ये कार्ड नहीं होगा तो हम अपने किसी भी नेटवर्क के कनेक्शन को डेवलप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, विच नेटवर्क डिवाइस, सर अब देखो आगे मैंने भी आपको ऊपर बताया था, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। तो घर में आने जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गेट का। तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि एंट्री और एग्जिट के लिए क्या होगा, हमारे पास गेटवे होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें बताना है कि इनमें से वैलिड IP एड्रेस कौन सा है। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क का हमने IP एड्रेस वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि IP एड्रेस जो होता है उसको हम पहले, तो आपने देखना है उसको 4 पार्ट में लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, 4 ब्लॉक होंगे उसके अंदर। और मिनिमम रेंज कहाँ से शुरू होगी, 0 से लेके कहाँ तक होती है, 255 तक। तो यानी कि मिनिमम रेंज क्या होगी हमारे पास, 0, और मैक्सिमम कितना होगा, 255। तो हम दोनों लिख लेते हैं, मिनिमम लिख लिया, ये मैक्सिमम कैसे लिखा जाएगा, 255.255, 4 बार लिखना है इसको, 255 और 255। तो ये आपकी मिनिमम रेंज हो गई ऊपर वाली, और ये कौन सी होगी, मैक्सिमम रेंज। तो अब देखो इसमें C में कितने पार्ट दिए हैं, 5, तो ये तो यहीं पे सीधा क्रॉस लग गया। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 255 मैक्सिमम हो सकता है। इसमें हमें कितना दिया, 258, तो ये भी नहीं है। इसमें कितना दिया, 295 दिया एक पार्ट, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, 1। तो ये हमारा क्या है, एक वैलिड IP एड्रेस है। तो जब भी आपको IP एड्रेस की वैलिडिटी चेक करनी होगी तो आपने देखना है कि जो हमारे पास है 4 पार्ट होने चाहिए। मिनिमम क्या हो सकते हैं, 0, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 255। इनके बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है और 4 पार्ट में है तो वो एक वैलिड IP एड्रेस है। अगर 258 से बड़ा हो रहा है और 0 से छोटा हो रहा है तो वो वैलिड IP एड्रेस नहीं है, और 4 से ज़्यादा उसके पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 दिया, तो ये भी एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है। और 3 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ना 4 से कम होंगे ना 4 से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, POP का फुल फॉर्म पूछा है उसने, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म पूछा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऐसे ही IP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो IP का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट।
अब आगे कह रहे हैं डिफरेंस बताओ हब और स्विच के बीच में। तो बहुत इजी है, पहले हम सिमिलैरिटी की बात देखते हैं कि दोनों में सिमिलर क्या है। तो हब और स्विच दोनों ही क्या करते हैं, नेटवर्क में जो डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये तो दोनों में सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों ही क्या करेंगे, नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। अब डिफरेंस क्या होगा, हब क्या करता है, अगर मेरे पास ये 3 डिवाइस जो है ये मैंने हब की हेल्प से क्या किए, कनेक्ट किए, तो अब हब ये नहीं देख पाएगा कि जो इनकमिंग डेटा है वो कौन सा डिवाइस को देना है। वो क्या करेगा, सारे के सारे डिवाइसेस को दे देगा जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पर स्विच क्या करता है, हब का उल्टा काम करता है। उसको ये पता होता है कि जो इनकमिंग डेटा है वो कौन से पैकेट के लिए आया, सॉरी कौन से डिवाइस के लिए आया है, वो उसी डिवाइस को देगा। जैसे अगर ये A, B, C और D है, अब यहाँ बाहर से कोई डेटा आया हब के पास C के लिए, अब हब डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये डेटा C के लिए है। हब क्या करेगा, जितने भी ये डिवाइस हैं A को भी दे देगा, B को भी, C को भी और D को भी। तो जिससे क्या होगा, सेम डेटा जो है वो ट्रैफिक बढ़ाएगा हमारे नेटवर्क के ऊपर। पर यही काम अगर कौन करेगा, स्विच करेगा। तो स्विच के पास जैसे ही डेटा आया, स्विच ने देखा कि डेटा किसके लिए आया, C के लिए, तो वो सिर्फ C को ही सेंड करेगा, वो बाकी किसी भी डिवाइस को वो डेटा सेंड नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, अ हब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब सबको भेज देगा, ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा टू द ऑल कनेक्टेड डिवाइस, कि जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं वो डेटा सबको सेंड करेगा। जबकि स्विच क्या करता है, सेंड डेटा टू द डेडिकेटेड डिवाइस, वो उसी डिवाइस को देगा जिसके लिए डेटा को सेंड किया गया था। अगर कोई चीज़ कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डंप, कि इसको कुछ नहीं आता। तो हब क्या है, एक डंप डिवाइस है, और जिसको पता है कि किसके लिए डेटा है, किसको देना, तो जो डिसाइड कर पाता है ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट। तो यानी कि स्विच क्या हमारा एक स्मार्ट डिवाइस है। अगला है नेम 2 वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी 2 टेक्नोलॉजी के नाम बताओ जो वायरलेस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और तीसरा एक इंफ्रारेड है, उसको भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS। तो नाम से ही पता लग रहा है, HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक में डेटा सिक्योरली सेंड होगा, एक में डेटा सिक्योर नहीं होगा। अब डेटा सिक्योर कैसे होता है, जब हम डेटा को किसी कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, और उस कोडेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर उस कोडेड फॉर्म्स को हम दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में यानी कि रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। ये हमें नहीं करना होता, ये काम किसका होता है, HTTPS का होता है। तो जो हमारा HTTP है वो डेटा को क्या करेगा, प्लेन फॉर्म में भेज देगा जैसे आया, यानी कि अगर ABC है तो वो एज इट इज़ ABC भेजेगा, उसने डेटा की कोई कोडिंग नहीं की, ठीक है। अब अगर बीच में डेटा ट्रैवल कर रहा है, कोई हैकर डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उसको पता लगेगा कैसा डेटा भेजा गया। पर यही काम अगर HTTPS करेगा तो वो ABC ना भेज के, जैसे सपोज कोई कोड बना के भेज देगा, जैसे *@F ये भेज दिया, कुछ भी कोड बना सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया। तो उसने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। अब मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये ABC है या क्या है। और फिर बाद में उसकी क्या होगी, डिक्रिप्शन होगी। जैसे ही रिसीव होगा तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ABC में। तो ये काम कौन करता है, HTTP। तो यहाँ पे HTTP के अंदर डेटा सिक्योरिटी नहीं होती, वो किसी भी तरह की एनक्रिप्शन नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, एनक्रिप्शन भी होती है और डिक्रिप्शन भी होती है। तो डेटा मोर सिक्योर रहता है किसके अंदर, HTTPS के अंदर, जब हम डेटा को ट्रांसमिट करें। ये इस बार का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो हमारा CBSE ने दिया है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने, डैश इज अ प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग द इमेज। तो रिट्रीविंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, POP3 का। देखो SMTP भी दिया है, पर आंसर क्या होगा, POP3। रिट्रीव करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए ईमेल्स को किसका इस्तेमाल किया जाएगा, POP3 का। और सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल्स के किसका इस्तेमाल किया जाएगा, SMTP का। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हब एंड स्विच। अभी मैंने ऊपर आपको बताया हब क्या एक डंप डिवाइस है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि किसको डेटा भेजना है, वो सबको भेजेगा। और स्विच जो है वो एक स्मार्ट डिवाइस है जो डिसाइड कर पाता है डेटा किसके लिए सेंड किया गया। तो पहला पढ़ो, अ हब सेंड डेटा टू द ऑल डिवाइस इन द नेटवर्क। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वाइल अ स्विच सेंड डेटा टू द स्पेसिफिक डिवाइस। यस बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
अब अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो वेब पेज जो है वो बनाए जाते हैं कौन सी लैंग्वेज में, HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म मॉडम एंड गेटवे। तो मॉडम जो है वो क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करेगा। ये मैंने आपको जो कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर कराया था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। तो फिर से एक बात बताता हूँ, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि डेटा को डिजिटल से किस में चेंज करना, एनालॉग में चेंज करना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है इसका उल्टा करना, यानी कि एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना। ऐसा क्यों करते हैं हम, अगर ये दो कंप्यूटर हैं इनके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना है आपने, ठीक है। अब डेटा जब ट्रांसमिट करेगा वो सिग्नल की फॉर्म में करेगा, और कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो जो 0 और 1 है दैट इज कॉल्ड डिजिटल फॉर्म। अब ट्रांसमिट 0 1 में तो कर नहीं सकते, उसको सिग्नल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिटल फॉर्म को सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सिग्नल को क्या बोलते हैं, एनालॉग, ठीक है। तो यहाँ से डेटा सेंड किया जा रहा है, क्या सेंडर है, तो सेंडर साइड पे क्या हो रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रहा है। तो इस टाइम जो हमारा मॉडम है वो कैसा काम कर रहा है, एक मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है। मॉडम की फुल फॉर्म यही होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो सेंडर साइड पे वो कैसे काम कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग, जिसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर बोलेंगे। अब सिग्नल ट्रेवल करके रिसीवर के पास पहुंचा। अब रिसीवर के पास डेटा किस फॉर्म में आया, सिग्नल की फॉर्म में। अब रिसीवर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो सिग्नल को तो रीड कर नहीं सकता, उसको तो क्या चाहिए, 0 1। तो फिर से उस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 में, यानी कि अब एनालॉग से किस में कन्वर्जन होगा, डिजिटल में कन्वर्जन होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा रिसीवर साइड पे जो मॉडम है वो कैसे काम कर रहा है, डीमॉड्यूलेटर का काम कर रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेटर किस साइड पे है, सेंडर साइड पे, और डीमॉड्यूलेटर किस साइड पे काम कर रहा है, वो रिसीवर साइड पे। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मॉडम जो है वो हमारा कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। अब अगला है हमारे पास गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है, जब हमारे पास अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, जैसे एक लैन है और एक क्या है, मैन है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, गेटवे का। तो अ गेटवे इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर, यानी कि अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, गेटवे। उसके बाद है, ये टर्म पूछी उसने, HTTP क्या होता है और FTP। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वेब सर्वर क्या है, वो कंप्यूटर जिसके ऊपर हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। और वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वेब सर्वर से डेटा को रीड करते हैं और कहाँ तक लेके आते हैं, अपने वेब क्लाइंट तक लेके आते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रोम का यूज़ करते हो, क्रोम पे आप क्या लिखते हो, अपनी कोई भी एक रिक्वेस्ट डालते हो, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर के पास, और उस सर्वर से आपको डेटा मिल जाता है। तो वेब सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड डिलीवर द वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या करेगा, स्टोर करेगा और डिलीवर करेगा डेटा को, ठीक है, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और डिलीवर किसकी हेल्प से करेगा, वेब ब्राउज़र की हेल्प से। तो वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। वो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ लेके जाएगा, सर्वर के पास, और सर्वर जो हमें डिलीवर करेगा उसको क्या करेगा, हमें डिस्प्ले कराने का काम करेगा। या दूसरा भी आप लिख सकते हो कि वेब ब्राउज़र क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वेबसाइट में क्या डेटा हमारा है। तो ये थे हमारे 2022 से लेके पेपर्स जो आए हैं, और इस साल का जो हमारा सैम्पल पेपर CBSE ने दिया है। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं, इनको भी एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे पहले दिया है, विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स। तो पैकेट्स में जो डिवाइड करेगी, तो पैकेट से ही नाम याद रखना है, उसको क्या बोलेंगे हम, पैकेट स्विचिंग बोलेंगे। ऐसी स्विचिंग टेक्निक जिसमें पहले पाथ बनेगा, किससे पहले,
ट्रांसमिशन से पहले, जैसे फ़ोन कॉल करना है तो फ़ोन कॉल तभी हो पाएगी जब पहले दो डिवाइसेस आपके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए कौन सी स्विचिंग टेक्निक होगी हमारी? सर्किट स्विचिंग टेक्निक। अगला है विच मेजरमेंट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन चैनल में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। फिर पूछा उसने कि इनमें से कौन सा वायर कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमें पता है ट्विस्टेड पेयर केबल भी वायर है, केबल लिखा है तो ये तो वायर ही है दोनों। फाइबर ऑप्टिक्स भी हमारा वायर है, तो आंसर होगा हमारा रेडियो वेव्स, जो वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है। अगला पूछा उसने विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन नेटवर्क, तो नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होगा? स्विच और हब का यूज किया जाएगा। मॉडम का काम क्या होगा? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इथरनेट कार्ड यानी कि एनआईसी कार्ड किस लिए चाहिए? अगर मुझे कोई भी नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए पहले मुझे एनआईसी कार्ड चाहिए, तभी नेटवर्क बनेगा। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। और राउटर का काम क्या होता है? सेम टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, पर जिनके प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। फायरवॉल का मतलब क्या होता है? ये कोई हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो किस चीज़ को रोकता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, यानी कि जो हैकर्स होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो हमारे डेटा को बिना परमिशन के एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फायरवॉल का। यानी कि डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फायरवॉल का। ये लाइक आपका एक पुलिसमैन की तरह जो हमारे डेटा की सिक्योरिटी करता है। नेक्स्ट है ये आईपी एड्रेस के अंदर ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क का अपना लेक्चर डिलीवर किया था। IPv4 जो है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का। और जो IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है हमारे पास? 26 बिट का। अब अगला DNS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो हमने पढ़ा है URL पढ़ा है एक, और एक पढ़ा है हमने IP एड्रेस। जो URL होता है वो रीडेबल फॉर्म में होता है, जैसे www. ठीक है, ऐसे कुछ भी। और IP एड्रेस किस में होता है हमारा? न्यूमेरिक फॉर्म में। तो जो ये कन्वर्जन करता है URL से IP, ये हमारा कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम करता है, यानी कि DNS का काम होता है। कोई वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल बताओ, तो फाइबर ऑप्टिक्स है, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स है आपके पास। मॉडम सेंडर साइड पे कैसे काम करता है? तो मैंने बताया था मॉडम के दो काम हैं, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो जब सेंड कर रहे हैं डेटा किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में है, उससे एनालॉग में कन्वर्जन करना है, तो वो कैसे काम कर रहे हैं? एक मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहे हैं। और रिसीवर साइड पे क्या रिसीव हुआ है? एनालॉग सिग्नल, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे वो कैसे काम कर रहे हैं? डी मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहे हैं, राइट। विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर द लार्ज बिजनेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल द कोऑर्डिनेट द कॉपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस आउटलेट। ठीक है, तो उसके लिए हमारी कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्टार टोपोलॉजी। और ऐसी टोपोलॉजी जिसमें अगर कोई फॉल्ट आता है उसको टॉलरेट करने की सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास मैश टोपोलॉजी। तो ये थे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड और टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। बाकी जो आपने कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से सुनना है, उसमें आपके सारे टॉपिक्स लगभग कवर हैं। ठीक।